जाति वो है जिनको 3 इंद्रिय उपलब्ध है और जिनको देखने की भी ताकत पैदा हो गई है, उनको चौरेंद्रिय जाति कहते हैं। जिन जीवों को शरीर भी मिला है, मुंह भी मिला है, नाक भी मिला है और आंखें भी मिली हैं, ये जो 4 तरह की ताकतें मिली है, उनके जितने भी दुनिया के अंदर है उनको चौरेंद्रिय जाति के रूप में माना जाता है। ये चौरेंद्रिय जाति है। और बतलाया जिनको सुनने की भी ताकत पैदा हुई है वो सारे वचनप्रिय जाति के अंतर्गत जाते हैं। जिनको शरीर मिला है और शरीर के साथ साथ मुंह भी मिला है, नाक भी मिला है, आंखें भी मिली है और सुनने की ताकत भी मिली है, उनको वचनेंद्रिय बोला जाता है। उन्होंने बोला अगर ये वचनेंद्रिय के हिसाब से तो मनुष्य और पशु दोनों आ जाते हैं। पशु में तो 5 हो जाते हैं, उनको भी शरीर होता है, मुंह होता है, नाक होता है, आंखें होती हैं, कान भी लंबे लंबे चौड़े होते हैं। तो मनुष्य और पशु के एक ही जाति के अंतर्गत उन्होंने कहा सारा वचनेंद्रिय एक जाति। भगवान नारद स्वामी ने उस समय जो जाति के आधार पर अपने आप को बड़ा समझते थे, जाति के आधार पर अभिमान करते थे, जाति के आधार पर ये कहते थे हम ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य हैं, उन सब के ऊपर पानी गिरा। पशु और तुम्हारी जाति कोई दूसरी नहीं। जो जंगल के अंदर घूमने वाले, गलियों के अंदर घूमने वाले, टीलों के अंदर रहने वाले, जो इतने पशु हैं जिनको 5 इंद्रिय मिला है और तुम में और उनमें कोई किसी प्रकार का अंतर क्या है, तुम सब एक जाति। इस बात का अभिमान है, किस बात का ऊंच नीच मानते, किस बात का अभिमान करते, किस बात का घमंड करते हो। जाति के हिसाब से मनुष्य और गाय में कोई अंतर नहीं है, मनुष्य और बैल में कोई अंतर नहीं है, मनुष्य और सांप में कोई अंतर नहीं है। जो पशु जगत है, बिल्ली है, कुत्ता है, बंदर है, वो सारे वचनेंद्रिय और तुम भी वचनेंद्रिय हो और वचनेंद्रिय की एक जाति। बंधुओं यही सोच था, यही नया दर्शन था, यही नया चिंतन था। उन्होंने भेदभाव को नए सिरे से क्या किया। जब ऐसी आत्मा, महान ज्ञानी आत्मा, जिसके पीछे करोड़ों लोग, जिनको सुनने के लिए हजारों लाखों लोग इकट्ठे होते थे, जिनको सुनने के लिए देवता तब तरसते थे, वो व्यक्ति ऐसी बात कहेगा तो कितना परिवर्तन आ सकता। लोगों के समझ में आ, हम किस बात का अभिमान, जितनी हमारी ताकत है, 5 इंद्रिय की ताकत है, वो तो पशु में भी है। और इस जाति जात के हिसाब से तो हमें और पशु में कोई अंतर ही नहीं है। परंतु अंतर ही क्या, शास्त्रकार कहते हैं अगर तुम्हारे अंदर सम्यक तो न हो, तुम्हारे अंदर सामायिक न हो, तुम्हारे अंदर धर्म न हो, तुम्हारे अंदर ऊंची सोच न हो, तुम्हारे अंदर दूरदृष्टि न हो, तो तुमने और पशु में क्या अंतर है। जो तुम करते हो सारे पशु कर लेते हैं, किस बात का अंतर है। इसलिए प्रभु परमात्मा ने मनुष्य और पशुओं को एक ही जाति के अंदर रखा। अगर त्याग पछताने के रास्ते के ऊपर चले, श्रावक व्रत को तुमने अपना लिया, साधु जीवन को अपना लिया, तब तो तुम थोड़े ऊंचे हो गए। तब तो तुम कह सकते हो हम अलग हैं, तब तो तुम कह सकते हो हम बड़े हैं, वरना पशु में और तुम में कोई अंतर नहीं। ये नई दिशा दी, नया सोच दिया, नया चिंतन दिया। और जितने भी महापुरुष थे उन सबने इस चिंतन को स्वीकार किया। जो साधु समाज था, सन्यासी समाज था, साधना करने वाला समाज था,
था, उन सबने चिंतन को स्वीकार किया। धर्म के बिना कोई भी पशु से वैर करने को, त्याग के बिना कोई वैर करने को। किसी ने मकान बना लिया और किसी ने वो जमीन को खोद खाद करके वहां पर घूमने की जगह बना ली, बिल बना लिया। बिल बनाने में और मकान बनाने में क्या अंतर है? और आजकल तो लोग जमीन को ही खोद करके अंडरग्राउंड बनाते हैं, बिल ही तो है। तो तुमने और पशु में क्या अंतर है? वो भी बिल बना लेते हैं, तुम भी बिल बना लेते हैं। जिस चिड़िया को केवल क्या है, 2 पैर है, 1 चोंच है, वो भी ऐसा घोंसला बना लेती है। तुम लाख प्रयत्न करो, ऐसा घोंसला नहीं बना सकते। तो छोटी छोटी चिड़िया तो घोंसलाएं बनाती हैं। तुम्हारा मकान तो बाढ़ आने पर ढह सकता है, आंधी आने पर ढह सकता है। गोरिल्ला का जो घोंसले होते हैं, कभी जाओ बाहर तो दिखाई देते हैं और वहां पर इतनी भयंकर आंधी आ रहा है, लेकिन वो घोंसला 10 से 5 नहीं होता। और कितनी भी बारिश हो जाए, कल परसों की बारिश हो गई, सारा मेरे का नीचना ही सारा क्या हो गया, सारा डूब गया। लोगों को कितना नुकसान हो गया। लेकिन कितना भी बारिश हो जाए, वो जो घोंसला उसके अंदर पानी की बूंद भी नहीं जाती। अगर देखा जाए तो मनुष्य और पशु में क्या कोई अंतर नहीं। एक अंतर है, वो केवल धर्म साधना का अंतर है, श्रावकत्व और साधुता का। राजनीति का भी कोई अंतर नहीं। जितनी मायाचारी, जितना झूठ, जितनी राजनीति के राजनीति के अंदर किया जाता है, उतना तो पशु भी कर लेता है अपने हिसाब से। और शेर तो जंगल का राजा ही कहलाता है। तो भगवान महावीर ने ये दृष्टि दी, ये दृष्टिकोण दिया, और इस बात को लोग स्वीकार करते हैं। हरिकेशु बल का वर्णन आता है। उस समय के समाज के हिसाब से वो बहुत एक छोटी जाति के अंदर जन्म हुआ था, लेकिन उन्होंने साधना करके अपने आप को इतना ऊंचा उठाया, वो देवता भी उसको नमस्कार करने लगा। लोग उनके पास दर्शन करने के लिए जाते थे। उनके दर्शन करने से सबको सद्गुण मिलता था। उनके पास जाने से, दर्शन करने से उनकी समस्याएं दूर हो जाती थी। और जन्म से तो हरिकेशु चांडालपुर के अंदर जन्म हुआ, लेकिन साधना से इतने होते हो, बड़े से बड़े साधक, गौर से बड़े संत, बड़े बड़े विद्वान लोग उनके चरणों में जाकर के नतमस्तक होते थे, उनका आशीर्वाद देने के लिए, उनका मार्गदर्शन देने के लिए। ऐसे ही कर्ण जिस समय गए और जिस समय द्रोणाचार्य ने मना किया, जाति के हिसाब से मैं पढ़ा नहीं सकता, तो उन्होंने कहा सूत होगा, सूत पुत्र होगा, या मैं सूत हूं या सूत हूं। योगा होगा, बाबा कुछ भी होगा। दैवायत्तम कुले जन्म, किसी कुल के अंदर जाकर के जन्म लेना ये तो दैव के अधीन है, मेरे अधीन तो नहीं है। लेकिन मरायत्तम तो पौरुषम, मेरी परीक्षा करके देखो, मेरा टेस्ट ले करके देखो। ये पौरुष की जो आपकी परीक्षा होगी, हर परीक्षा के अंदर अव्वल दर्जे के अंदर क्या करूंगा। द्रोणाचार्य ने देखा, इसको अगर सिखा दिया तो मेरे 5 जो शिष्य हैं, जो राजपुत्र हैं, उनका तो अता पता भी नहीं चला। तो राजा ने मेरे को इतना मान सम्मान दिया, इतना आदर सत्कार दिया है, अगर इसको मैं सिखाने लगूं तो इनका तो पार भी नहीं रहे, ये तो सामने टिकेंगे भी नहीं। इसलिए सोचा इसको मना ही करना ही अच्छा। कोई राग दिवस से मुक्त थोड़ी, वो लोग कोई भीतराग थोड़ी। और जहाँ राग द्वेष हो, मायाचारी भी होती है, झूठ भी होता है, बेईमानी भी होती है, सब कुछ ही हो जाता है। अगर ऐसा हम करते हैं बंधु, अगर यही सारी चीजों से मानव सोचे मैं तो केवल मानव का शरीर मिलने से बड़ा हो गया, ऐसा नहीं। भगवान महावीर साहब ने कहा पशु और मानव में कोई अंतर नहीं है, पशु और मानव दोनों एक ही जाति के जाए, उनकी दोनों की एक ही जाति। कितना बड़ा संदेश और कितना बड़ा समर्थ भाव उन्होंने दिया।
किया, कैसा सोच उन्होंने किया, हजारों नहीं लाखों करोड़ों लोगों ने कि जैन पद्धति को, वीतराग परंपरा को उसको क्या किया सकता। आज भी पंजाब के अंदर जाओ, गांव के गांव देखने को सिंह, लेकिन जैन धर्म को पालन कर, पूरे अहिंसा के अंदर रहते, व्रतों को पालन कर। और जैन धर्म में हर जाति से आकर के दीक्षित होते हैं, ब्राह्मण क्या हो, क्षत्रिय क्या हो, वैश्य क्या हो, शूद्र क्या हो, हर जगह आकर के दीक्षित हो जाए। आज हमारी सभा में 5 जने गनौर से आए हुए, चलो गनौर ले खड़े हो जाओ, 5 जने आए हुए, ये जन्म से जैन नहीं, लेकिन जैन धर्म को सब कुछ पालन करते हैं। और गुरुदेव का वहां चतुर्मास हुआ, खूब लाभ लिया, देश भर में कहीं भी गुरुदेव गए 1-2 चक्कर तो उनका लगता ही लगता है। अब मेरे में तो उनके 8-10-15 चक्कर के आगे लगे, ठीक है ना। लेकिन जन्म से नहीं, कर्म से गए। आप लोग जैन सामायिक करते हैं, कौशल करते हैं, आराधना करते हैं, साधना करते हैं, सब कुछ करते हैं, सारी मर्यादाएं हैं। तो मन को ये धर्म, तो ये हमारा जो धर्म है ये कर्म करना, कर्म का है, कर्म करेंगे। अगर कर्म का बल रहेगा, कर्म से हम अच्छे होंगे, कर्म से ऊंचे उठेंगे, तो हम वास्तव के अंदर महापुरुष हो सकते हैं। लेकिन कर्म से अगर हमारे जीवन के अंदर वो पशुता है, तो हम में और पशु में कोई अंतर क्या है। ये भगवान रामकृष्ण स्वामी ने जाति के संबंध में नया सोच दिया, नया चिंतन दिया। यही कारण है, हर जाति से एक बढ़कर के महापुरुष हो गए, एक से एक बढ़कर के वीर बहादुर हो गए, एक से एक बढ़कर के देश की रक्षा करने वाले हो गए, एक से एक बढ़कर के उपदेश देने वाले हो गए। हर कौन से आकर के हुए, हर जाति में पैदा होकर के हुए। महाजाति, जिसके ऊपर लोगों ने जाति के नाम पर बड़ा भारी अत्याचार किया, इन लोगों ने इस अभिमान में आकर के, पैसे के अभिमान में, धन दौलत के अभिमान में और ब्राह्मण जाति में पैदा होने के अभिमान में, मैंने कहा तुम झाड़ू को पीछे लटका करके चलो, जिससे तुम चलो तो वहां पर झाड़ू लगता है, जिससे पृथ्वी की साफ हो, झाड़ू से भी पृथ्वी की साफ हो जाए। और चलने से उसमें क्या लगा, इसको झाड़ू बांध करके चलना पड़े। लेकिन तो यही महारथी सेना थी जिसने अंग्रेजों के छक्के जिताया। अंग्रेजी सेनाओं को धूल छटा करके रख दिया महासेना ने। आज भी हमारे सेनापति कहते हैं उन लोगों को जोड़ करके हमें महासेना बनाना जरूरी है। यही लोग हैं जिनको लोग घृणा की दृष्टि से देखते हैं, जाति के नाम पर उनके साथ भेदभाव करते हैं। लेकिन वीर बहादुर क्या होते हैं, क्षेत्रीय सेना जान नहीं सकती थी, महासेना ने ऐसा बल दिखाया, ऐसी ताकत दिखाई, ऐसा बल दिखाया, सारे दूसरी सेनाओं को धूल चटा करके रखा। हर जगह हर तरह के लोग जो दिमागी ब्राह्मणत्व का काम करने लगे, ब्राह्मण वर्ग, क्षत्रियत्व का काम करने लगे, क्षत्रिय वर्ग, व्यापार करने लगे, धंधा लगने लगे, पशुपालन करना लगे, वो जो सारे के सारे वैश्य वर्ग और जो मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, उनको मजदूरी में आनंद आता है। उनको करो भाई हम पढ़ाई की व्यवस्था करते हैं, तुम पढ़ाई करते हो, पढ़ाई। अरे मैं मजदूरी करके क्या मिलेगा, जो मिलेगा बड़े आराम से रहते हैं, जो मिलता है लाते हैं, खाते हैं, मस्त सोते हैं। कौन ये दिमाग खराब करे, तुम व्यापार करो और ये मजदूरी करने वाले को उनको पकड़ के करो, भाई हम पैसा दे देते हैं, तुम्हारे को व्यापार करना शुरू करो, खेले खुले सना शुरू करो। अरे ये क्या बात कर रहे हैं। और उनको उसी में आनंद आता है, सेना में आनंद आता है। वो कहते हैं हमने तो नौकरी करनी है। और उनको एक बड़ी जाति का आदमी नौकरी करता है और एक छोटी जाति का आदमी नौकरी करता है, दोनों हैं तो नौकरी, वो भी तो सूत्र ही है। मालिक तो है, एक मजदूर होकर के काम करता है, एक ऑफिस में काम करता है, लेकिन मालिक का तो उतना ही डर रहता है उसको। वो भी तनख्वाह लेता, वो भी तनख्वाह देता, तो अंतर क्या, अंतर तो कुछ भी नहीं। तो अपनी अपनी रुचि होती है, अपना अपना स्वभाव होता है, अपनी अपनी वृत्ति होती है।
किसी को पढ़ने लिखने में आनंद आता है, किसी को लड़ने मरने में, देश की रक्षा करने में काम आता है, किसी को ये जो व्यापार करना, धंधा करना, खेती करना, पशुपालन करना, इसके अंदर आनंद आता है। और जो जिसमें आनंद आता है उसके अंदर करे। इसमें जन्म को जोड़ करके भेदभाव करने की क्या जरूरत है? ये भगवान महावीर स्वामी का संदेश है और ये जैन दर्शन का अपना दृष्टिकोण है। और इसी दृष्टिकोण को लेकर के आज तक हमारा समाज क्या कर रहा है, बढ़ रहा है। तो प्रभु परमात्मा की अनंत अनंत कृपा है, सही ढंग से चीज को समझने का हम लोगों को मौका मिलता है। इसलिए एक से एक बढ़ करके विद्वान, बड़े बड़े पंडित लोग, बड़े बड़े धनवान लोग जिस समय जैन दर्शन को अच्छी तरह से समझते हैं, होने को जैन समाज बहुत संकुचित हो गया है, छोटा हो गया है। क्योंकि और घर का हाउस का तो महत्व नहीं होता है लोगों के लिए। घर का जो भी लोग आन गाँव का सिद्ध, बाहर से कोई आ जाए, अरे ऐसा करता है, चमत्कार दिखा, दुनिया इकट्ठी हो जाए। और घर में कितने अच्छे लोग हों, घर का जोगी जोगिना और आन गाँव का सिद्ध कहीं बाहर से आ जाए, दूसरी तरह से आ जाए, तो उसके प्रति जो लोगों की श्रद्धा ज़्यादा जागृत होगी। वरना बंधु जैन दर्शन ऐसा दर्शन है, ऐसा जीवन को जीने का तौर तरीका है। आज हमारे देश में ही नहीं, पूरी दुनिया के अंदर अगर किसी को बहुत जोर से कहना यहाँ पर शुद्ध भोजन मिलता है तो शाकाहारी नहीं दिखते, वहां तो जैन भोजन, जैन भोजनालय। कोई जो है जहाज के अंदर जाता है, रेलवे में जाता है, खूब टिकट लेकर के जाता है, वहां पर पूछते हैं साहब कौन सा भोजन लेना, जैन भोजन लेना, दूसरा लेना। अभी जैन का इससे ज्यादा और मान सम्मान